जब भी थलापति विजय का नाम लिया जाता है तो एक मेगा स्टार की इमेज सामने आती है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके फैंस उसकी हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पसंद करते हैं, फिर चाहे थिएटर कितने ही दूर क्यों ना हो। बट एक ऐसा भी टाइम था जब पब्लिकली थलापति विजय का मजाक बनाया गया था मीडिया में। और एक आज का टाइम है विजय की एक झलक देखने के लिए हजारों में भीड़ लग जाती है। विजय का स्टारडम ही ऐसा है कि उनकी फिल्म थिएटर्स में देखने के लिए दिवाली जैसा माहौल बन जाता है। उनके फैंस बड़े बड़े कटआउट लगाते हैं एंड कई सारे फटाके जलाते हैं। लाइक थलापति विजय के फैंस उनकी हर फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो थलापति विजय की लेगेसी का कोई मुकाबला नहीं है और उनके लार्जर देन लाइफ प्रेजेंस ने तमिल सिनेमा को एक नई पहचान दी है। और देखा है तो विजय का करियर एक मिसाल है। और जैसे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड मोहनलाल जैसे सुपरस्टार्स को लेजेंड्स कंसीडर किया जाता है, उसी तरह से थलापति 69 मूवी के बाद विजय को भी इंडियन सिनेमा के लेजेंड्स में कंसीडर किया जाएगा। एंड देखा है तो थलापति विजय का करियर स्पैन इन तीनों के कंपैरिजन में काफी कम है, तो ये काफी बड़ा अचीवमेंट होने वाला है थलापति विजय के लिए। बट चीजें हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि विजय की पहली फिल्म फ्लॉप होने पर मीडिया ने उनका मजाक बनाते हुए कहा, इसकी शक्ल तो चूहे जैसी है, ये क्या स्टार बनेगा। तो एक टाइम पर जिसे लोग एक्टर बनने के काबिल नहीं समझ रहे थे, आज वो तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है। इतना ही नहीं, कई सारे फैंस का ये सपना होता है कि वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ शादी करें, और थलापति विजय उनमें से है जिन्होंने अपने एक फैन का ये सपना पूरा किया है। तो आज हम एक ऐसे स्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने तमिल सिनेमा के दिग्गज थलेवा रजनीकांत, थला अजीत एंड कमल हसन जैसे मेगा स्टार्स को स्टारडम के मामले में कहीं ना कहीं बीट कर दिया है। क्योंकि इंडियन सिनेमा में तो स्टारडम कई एक्टर्स को मिला है, बट थलापति विजय की जो फैन फॉलोइंग है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बिकॉज विजय को मलयालम सिनेमा से भी उतना ही प्यार मिला है जितना तमिल सिनेमा से मिला है। एंड इवन विजय को एज एडॉप्टेड सन ऑफ केरला भी रेफर किया जाता है। और थलापति विजय की फिल्म्स के रीमेक सलमान खान से लेके अक्षय कुमार तक कईयों ने बनाया और वो कमर्शियली सक्सेसफुल भी रहे हैं। एंड इवन वरुण धवन की अपकमिंग मास मसाला फिल्म बेबी जॉन को भी थलापति विजय की थेरी मूवी का रीमेक बताया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम थलापति विजय की लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, किस तरह उन्होंने अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा किया और किस तरह अपनी बेइज्जती का बदला लिया। और जब कोई भी विजय पे बिलीव नहीं कर रहा था, तब विजय ने खुद अपने आप को भरोसा दिलाया कि मैं अपने सपने को पूरा कर लूंगा। विजय चंद्रशेखर का बर्थ 22 जून 1974 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ और इनका पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। वैसे विजय का बचपन एक आर्टिस्टिक परिवार में गुजरा है। विजय के फादर S.A. चंद्रशेखर जो कि तमिल सिनेमा के एक काफी जाने माने फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर है, और विजय की मॉम शोभा चंद्रशेखर एक प्रोड्यूसर, राइटर एंड प्लेबैक सिंगर है। यानी बचपन से विजय के आसपास का इन्वायरमेंट आर्टिस्टिक चीजों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री विजय के लिए कोई नई बात नहीं थी। एंड विजय की एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम विद्या था, बट जब विद्या 2 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई थी। विजय फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, बट स्टिल विजय के फादर नहीं चाहते थे कि विजय फिल्म इंडस्ट्री में आए, बिकॉज वो चाहते थे कि विजय एक डॉक्टर बने, जिसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे एक सिक्योर प्रोफेशन में रहे एंड एक वेल सेटल लाइफ जिए। उसी तरह विजय के फादर भी चाहते थे कि विजय एक्टिंग के बजाय कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करे जो ज्यादा सिक्योर हो। बट विजय का हमेशा ज्यादा मन सिनेमा में था, और विजय ने रजनीकांत सर एंड कमल हसन सर जैसे सुपरस्टार्स को देखकर उन्हीं की तरह एक दिन हीरो बनने का सपना देखना शुरू किया। वैसे विजय ने ओपनली अपने पेरेंट्स को कभी नहीं कहा था कि उन्हें एक्टर बनना है, बट विजय का इंटरेस्ट एक्टिंग में काफी ज्यादा था। एंड जब विजय ने ये बात अपने फादर को बताई कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, तो विजय के फादर ने विजय का टेस्ट लेने का सोचा और एक दिन विजय से कहा कि चलो एक सीन परफॉर्म करके दिखाओ। तो फिर विजय ने अपने फेवरेट एक्टर रजनीकांत सर की एक फिल्म का इमोशनल सीन परफॉर्म करके दिखाया। विजय ने उस सीन को इतने अच्छे से परफॉर्म किया था कि उनके डैड उनसे काफी इंप्रेस हुए थे, और तब उन्होंने विजय के अंदर के टैलेंट को पहचाना एंड विजय को एक्टिंग में सपोर्ट करने का फैसला लिया। तो विजय के एक्टिंग के सफर की शुरुआत होती है एज चाइल्ड आर्टिस्ट, जहाँ विजय ने अपने फादर के डायरेक्टेड फिल्म्स में छोटे छोटे रोल्स किए। और वो टाइम पर विजय नियरली 10 से 12 साल के थे, और विजय कभी भी कैमरा के सामने नर्वस नहीं हुए, बल्कि वो कैमरा के सामने अपने आप को काफी नेचुरल फील किया करते थे। तो एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते गए थे, विजय ने फिल्म सेट्स, कैमरा और सिनेमा के बेसिक टेक्निक्स सीख लिए थे। और जैसे विजय थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को सीरियस लेना शुरू कर दिया। बट एक ऐसा भी फेज था जब विजय को लगा कि उनका एक्टर बनने का सपना सच नहीं हो पाएगा, और उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया विजुअल कम्युनिकेशन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। बट कॉलेज के दौरान भी विजय का ज्यादातर इंटरेस्ट फिल्म्स में होता था, क्योंकि वो अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करना चाहते थे। बट विजय के फादर हमेशा उसे इनकरेज करते थे कि तुम पहले अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लो। और विजय कई बार ये भी सोचते थे कि शायद एक्टिंग उनके लिए नहीं है, लेकिन एक्टिंग के लिए विजय का जो पैशन था वो उन्हें वापस खींच लाता था। इसी दौरान विजय ने मॉडलिंग एंड फोटोशूट शुरू कर दिए, जिससे कि उन्हें अपने एक्टिंग के स्किल्स को पॉलिश करने का मौका मिला। फिर जब विजय के फादर को लगा कि विजय सच में अपने एक्टर बनने के सपने को फॉलो करना चाहता है, तो उन्होंने विजय को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का डिसाइड किया। 1992 में जब विजय सिर्फ 18 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली लीड रोल वाली फिल्म की नलया तिरुपु। इस फिल्म को विजय के फादर ने डायरेक्ट किया था, एंड इस फिल्म को विजय की मॉम ने प्रोड्यूस किया था अपने होम प्रोडक्शन हाउस वीवी क्रिएशंस के अंडर। बट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और 20 लाख के बजट के अगेंस्ट फिल्म बस 10 लाख का कलेक्शन कर पाई। बट विजय ने फिर भी अपना हौसला
हौसला टूटने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो अपने काम से ही साबित करना चाहते थे कि वो कितने काबिल है। तो जब 1992 में विजय की पहली फिल्म नलया तेरुप्पु बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई थी, तो मीडिया ने विजय का मजाक बनाते हुए कहा था, इसकी शक्ल तो चूहे जैसी है, ये क्या स्टार बनेगा। एंड ये विजय के करियर का सबसे टफ फेज था, क्योंकि अगर करियर के शुरुआती दौर में किसी को इतना हेट मिलेगा तो किसी का भी कॉन्फिडेंस लो होगा। और इस फेज के दौरान विजय काफी रोए थे। तो जिस न्यूज आर्टिकल में विजय को इंसल्ट किया गया था, विजय ने उस न्यूज आर्टिकल को कट करके अपने दीवार पे लगाया और डिसाइड किया कि इसका जवाब वो अपनी कामयाबी से देंगे। और उन्होंने अपनी मेहनत में कोई कमी आने नहीं दी एंड एक के बाद एक फिल्म करते करते उन्होंने अपने क्राफ्ट को भी इम्प्रूव किया। फिर जब 1996 में पूवे उन्नकाका रिलीज हुई, तब विजय को तमिल सिनेमा में पहली बार सक्सेस टेस्ट करने मिला। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी एंड बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस रही। इस फिल्म ने ना सिर्फ विजय को एक मास अपील दी, बल्कि उनका एक रोमांटिक हीरो का इमेज बना दिया। तो पूवे उन्नकाका के बाद विजय का करियर एक स्टेडी ग्रोथ पर चला। उन्होंने अपनी इमेज एक फैमिली हीरो की बनाई, जो ऑडियंस को एंटरटेन भी करता था और उनका दिल भी जीत लेता था। इस फिल्म ने विजय का करियर कम्प्लीटली चेंज कर दिया और इस फिल्म के सक्सेस के बाद विजय के लिए कई सारे नए रास्ते खुल गए। इस मूवी ने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि विजय को एक राइजिंग स्टार के रूप में पहचान दी। और जो मीडिया पहले विजय का मजाक बनाया करती थी, अब वही मीडिया विजय की तारीफ कर रही है। एंड उसी से मीडिया मैगजीन ने, जिसने अपने आर्टिकल के थ्रू विजय का इंसल्ट किया था, उन्होंने विजय का सक्सेस स्टोरी कवर किया। तो पूवे उन्नकाका मूवी के बाद से विजय ने बॉक्स ऑफिस पे अपना दबदबा बना के रखा और वहाँ से उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। इसके बाद फिर 2004 में विजय की एक और फिल्म रिलीज होती है, गिल्ली, जिसने विजय को तमिल सिनेमा का मास हीरो बना दिया। ये फिल्म एक्शन और ड्रामा का एक कंप्लीट पैकेज था एंड इस फिल्म के बाद से विजय को तमिलनाडु के हर घर में पहचाना जाने लगा, क्योंकि गिल्ली मूवी तमिल सिनेमा के हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बनी थी। इस फिल्म ने 8 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 50 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया था। और ये छोटी बात नहीं है, बिकॉज ऐसे नंबर्स उस टाइम पे सिर्फ रजनीकांत की फिल्म से अचीव कर पाती थी। और गिल्ली मूवी का गाना अपुडी पोडू ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग बन गया था एंड हर लैंग्वेज के ऑडियंस ने इस सॉन्ग पर वाइब किया है। इवन आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कभी ये सॉन्ग सुना ही होगा। इवन मैंने अपने स्कूल गैदरिंग में इस सॉन्ग पर परफॉर्म भी किया है। एंड जस्ट फॉर द कंटेक्स्ट, मेरा स्कूल महाराष्ट्र में था, तमिलनाडु में नहीं। तो इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये सॉन्ग सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि इंडिया के हर स्टेट में पॉपुलर हुआ था। एंड गिल्ली मूवी के बाद से विजय का जो स्टारडम था वो तमिलनाडु तक लिमिट नहीं रहा। बट ज्यादा लोग को ये बात पता नहीं है कि गिल्ली मूवी एक्चुअली में रीमेक है 2003 की महेश बाबू की मूवी ओक्कडू का। एंड इस फिल्म का रीमेक सिर्फ तमिल में नहीं बल्कि कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में भी बनाया गया था, अजय एंड तेवर टाइटल के साथ। फिर 2012 में थलापति विजय की एक और मूवी रिलीज होती है, तुपाकी, जो कि कलेक्शन वाइज विजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी 2012 तक, क्योंकि फिल्म ने 120 करोड़ का कलेक्शन किया था। एंड अक्षय कुमार ने भी इस मूवी का रीमेक बनाया था, जिसका टाइटल था हॉलीडे। एंड ये फिल्म भी एक कमर्शियल हिट थी। और ये टाइम पीरियड तक विजय के फैंस ने उन्हें इलया थलापति का टाइटल दिया था, जिसका मतलब होता है यंग कमांडर, क्योंकि विजय ने अपने फिल्म के साथ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल मैसेजेस भी दिए। लाइक जैसे 2017 की फिल्म मर्सल में करप्शन एंड हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया था। एंड इवन फिल्म के डायलॉग से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऑफेंड हो गई थी, बट फिल्म को पब्लिक का फुल सपोर्ट मिला था, जिस वजह से फिल्म 260 करोड़ का कलेक्शन करके एक कमर्शियल हिट बनी। ये पहली बार नहीं था, विजय ने कई बार बोल्ड टॉपिक्स को अपने फिल्म्स का हिस्सा बनाया है एंड सोशली रेलेवेंट रोल किए हैं, जिसमें करप्शन, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस किया है, जिस वजह से वो अपने फिल्म्स के साथ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोशल मैसेजेस भी डिलीवर करते हैं। वही विजय की फिल्म मास्टर ने एक नए इनिंग की शुरुआत की थी, जब पैंडेमिक के दौरान थिएटर्स में ज्यादातर फिल्म फ्लॉप हो रही थी एंड कोई भी रेडी नहीं हो रहा था अपनी फिल्म्स को थिएटर में लगाने के लिए। तब मास्टर एक ऐसी फिल्म बनी जो ऑडियंस को थिएटर में वापस लेकर आ रही थी। इवन दो थिएटर सिर्फ 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहा था, तब भी इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और एक क्लियरली थलापति विजय का स्टार पावर दिखाता है। भले ही दूसरे लैंग्वेजेस में विजय की फिल्म चले या ना चले, बट तमिल बॉक्स ऑफिस पे थलापति विजय की हर एक फिल्म आजकल कमर्शियल सक्सेस होती है। एंड 2023 की मूवी लियो को कैसे भूल सकता है, जो कि 620 करोड़ का कलेक्शन करने के बाद थलापति विजय के करियर की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई टिल डेट। विजय ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को इंडस्ट्री के लाइमलाइट से दूर रखा है। इवन सोशल मीडिया पर भी वो काफी लिमिटेड पोस्ट करते हैं एंड जो भी वो पोस्ट करते हैं वो मोस्टली वर्क रिलेटेड होता है। बट एक चीज हमने नोटिस की है कि भले ही विजय मीडिया को अपना इंटरव्यू ना दे, बट वो हमेशा अपने फैंस को ग्रीट करते हैं जब भी शूट्स के दौरान उन्हें टाइम मिलता है। ये तो हमने कई बार देखा है, फैंस अपने फेवरेट एक्टर्स को मैरिज प्रपोजल देते हैं एंड विश करते हैं कि उनकी शादी अपने फेवरेट एक्टर्स के साथ हो, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बट थलापति विजय बाकी एक्टर्स की तरह नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने एक फैन की ये विश पूरी कर दी। लाइक इतने बड़े स्टार होने के बावजूद थलापति विजय ने अपने फैन से शादी की है। बेसिकली विजय की वाइफ संगीता, उनकी एक श्रीलंकन फैन थी जो कि लंदन में रहती थी। बट जब संगीता जी ने विजय की फिल्म देखी, उन्हें विजय से प्यार हो गया एंड वो सीधा लंदन से इंडिया आ गई थलापति विजय से मिलने के लिए। और जब ये बात विजय को पता चली तो उन्होंने संगीता को अपने घर पर बुलाया और विजय के साथ विजय के घर वालों को भी संगीता काफी पसंद आई। एंड फिर इन दोनों ने 1999 में शादी की एंड अब इनके 2 बच्चे हैं, जेसन एंड दिव्या। और ये दिखाता है कि विजय के लिए लॉयल्टी एंड कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। एंड विजय की वाइफ संगीता ने भी उन्हें हमेशा सपोर्ट किया एंड अब इनकी शादी को पूरे 25 साल हो चुके हैं।
तो इसी साल फरवरी में थलापति विजय की एक पोस्ट ने काफी सारे फैंस का दिल तोड़ दिया, क्योंकि उस पोस्ट से विजय ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। बेसिकली वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसी वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिक्स में आगे अपना करियर कंटिन्यू करेंगे। अब तमिलनाडु में थलापति विजय का फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से पॉलिटिक्स में उनका करियर काफी ब्राइट लग रहा है। पर उनके फैंस उन्हें बिग स्क्रीन पर देखना मिस करेंगे। बट रिटायरमेंट से पहले उनकी लास्ट फिल्म आनी बाकी है, जो कि थलापति 69, एंड रिपोर्टेडली इस फिल्म के लिए विजय 275 करोड़ चार्ज कर रहे हैं, जिससे कि वो हाईएस्ट पेड इंडियन एक्टर बन जाते हैं। वही फिल्म का बजट नियरली 500 करोड़ बताया जा रहा है। एंड फिल्म की लीड स्टार कास्ट में थलापति विजय के साथ बॉबी देओल एंड पूजा हेगड़े भी है। सिंस ये थलापति विजय की लास्ट फिल्म होने वाली है, सो आई होप कि ये फिल्म 1000 करोड़ का मैसिव माइलस्टोन अचीव करे बॉक्स ऑफिस पर। थलापति विजय की जर्नी एक इंस्पायरिंग कहानी है और उन्होंने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से दुनिया भर में अपना नाम मशहूर किया है। उन्होंने तमिल सिनेमा को एक नया मुकाम हासिल कराया है। एंड अपने करियर में विजय ने कई सारे स्ट्रगल्स देखे, बट कभी भी उन्होंने अपना हौसला टूटने नहीं दिया। और आज थलापति विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं, जो करोड़ों दिलों में बसते हैं। वो एक ऐसे सुपरस्टार है जिनकी फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी छा जाती है। एंड आज के टाइम में थलापति विजय तमिल सिनेमा के सबसे बड़े स्टार है और ये उनके फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्लियरली बताते हैं। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि थलापति विजय इज द किंग ऑफ तमिल सिनेमा, क्योंकि उनकी पिछली 8 फिल्म लगातार 200 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती आ रही है और ये किसी भी दूसरे तमिल एक्टर ने नहीं किया अभी तक। सो ये चीज थलापति विजय की स्टारडम का शोकेस है और अब वो मूवीज को छोड़कर पॉलिटिक्स में अपने नए करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये उनके फैंस के लिए एक इमोशनल मोमेंट है, बट थलापति विजय का इम्पैक्ट हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी लेगेसी तमिल सिनेमा के हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी जाएगी। तो ये द कंप्लीट केस स्टडी थलापति विजय की लाइफ पर बेस्ड। एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है थलापति विजय के रिटायरमेंट पर? बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो और फिल्में करे, क्योंकि उनका जो स्टारडम है वो तमिल सिनेमा को और बड़े माइलस्टोन अचीव करा सकता है। एंड अगर आपको ये जानना है कि क्या सूर्या नेक्स्ट पैन इंडिया स्टार बन सकते हैं तमिल इंडस्ट्री से, तो उसके लिए फर्स्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना। अदरवाइज मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।